अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। तो ये क्लिप लगाई है मैंने पहले मेला देखने गए थे हम ना, तो उसकी तो आगे इसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छा लगता है, बच्चे घूम फिर लेते हैं। तो बस ये एक दिन पहले का ब्लॉग है। हम जा रहे थे कॉम्प्लेक्स सामान लेने, तो ये देखिए चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, पूरा फुल चांद था। और मैंने सोचा इसको शूट करते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और देखने में भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो सब लोग वॉक वगैरह कर रहे थे, तो हमें कुछ सामान लेना था। तो मैं और इमाद आ गए कॉम्प्लेक्स में। तो ये देखिए, ये हमारी सोसाइटी का रेस्टोरेंट है और यहाँ समोसे वगैरह, पेटीज और आइसक्रीम हर चीज़ मिल जाती है। और ये है अमूल शॉप। तो यहाँ पे ना दूध वगैरह, ब्रेड, बन, हर चीज़ मिल जाती है। अंडे और पिज़्ज़ा वगैरह भी यही लोग सेल करते हैं। तो ये देखिए, मुझे ब्रेड चाहिए था क्योंकि इमाद सुबह जाते हैं तो कभी ब्रेड वगैरह खा लेते हैं, कभी चौकोस खा लेते हैं, तो ज़रूरत रहती है। तो देखा तो ये ब्राउन ब्रेड था, तो फिर मैंने रहने दिया क्योंकि इमाद को कम पसंद है ब्राउन ब्रेड। तो ये यहाँ पे ना जॉब करती है, बहुत अच्छा नेचर है इनका। तो ये हाय कर रही थी, तो इनको पता है कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ, तो इन्होंने हाय हेलो किया। फिर उसके बाद देखिए दूध, पनीर, दही, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो बस फिर हमें ब्रेड मिला नहीं, तो हम आ गए घर के तरफ। तो ये देखिए, मेरा पार्सल आया हुआ था, तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी थी। तो सुबह से ऐसे ही रखा हुआ था। और इमाद की ना आदत है, जब घर पे कोई भी पार्सल आता है, ऑनलाइन कुछ भी मंगाती हूँ ना, तो इनको जल्दी रहती है कि मम्मा खोलो, पार्सल अनबॉक्सिंग करो और मैं देखूँ इसमें क्या आपने मंगाया है। तो बस फिर मैंने सोचा इसको शेयर करते हैं आपके साथ। तो बस हम अनबॉक्सिंग करने लगे, हम माँ बेटे दोनों। तो पहले इमाद शूट कर रहे थे, तो फिर मैंने ले लिया। फिर इमाद ओपन करने लगे, तो मैंने सोचा कि यहीं पे आप लोग के साथ भी शेयर कर लेते हैं कि मैंने क्या मंगाया है ऑनलाइन। और मैंने ना मिंत्रा से ऑर्डर किया था। तो ये मैंने मंगाई है निविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइजर क्रीम। तो ये ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट भी रहती है और ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं रहती है लगाने में ना। ये तो यहाँ तो मालूम है कि 12 महीने ही यूज़ करना पड़ता है मॉइस्चराइज़र को, क्योंकि हल्की फुल्की ठंड रहती ही है। तो बस उसके बाद फिर अनबॉक्सिंग करी। उसके बाद हमने मंगाया पिज़्ज़ा। तो इमाद का पिज़्ज़ा खाने का मन था, थोड़ा थोड़ा मेरा भी था। तो बस फिर हमने ऑर्डर कर दिया था। तो बस हमने पिज़्ज़ा मंगवाया और पापा भी थे, तो मैंने सोचा पापा को भी ट्राई कराते हैं, क्योंकि बड़े जो हमारे घर के होते हैं ना, वो ये सब चीज़ें कम पसंद करते हैं। बट मैंने पापा को बोला कि पापा एक ट्राई तो करिए, एक बार खा के देखिए। तो ये देखिए, पिज़्ज़ा हमारा आ गया है और इमाद का भी फेवरेट है। तो मैंने ना 2 पिज़्ज़ास मंगाए थे। तो ये है फार्म हाउस पिज़्ज़ा और एक इमाद के लिए कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा मंगाया था। तो ये देखिए, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के भी पैकेट थे, केचप भी था। तो ये देखिए, इमाद बहुत खुश हो रहे थे, बहुत हैप्पी हो रहे थे ना। इमाद ने, जब से मैंने ऑर्डर किया था, इमाद वेट कर रहे थे कि मम्मा कब आएगा पिज़्ज़ा, कब आएगा। तो ये ना पिज़्ज़ा स्वैग नाम से एक रेस्टोरेंट खुला है हमारे वहाँ, काफ़ी अच्छा है जोमेटो पे। और वाकई में इनका पिज़्ज़ा और दोनों पिज़्ज़े अच्छे थे। तो ये देखिए, फार्म हाउस और चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा था। तो ये देखिए, मैं शूट कर रही हूँ, तो पापा ये ओपन कर रहे थे। तो मैंने सोचा पापा आप इसको ओपन कर दो और इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल लेते। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे ढल गया था। एक हाथ से मैं शूट भी कर रही हूँ और एक हाथ से मैं डाल भी रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह। तो ये केचप भी पापा ने ओपन किया। तो मैंने सोचा पापा को ट्राई कराते हैं। और पापा ने हमारे पहली बार ट्राई किया था, क्योंकि वो ये सब चीज़ें कम पसंद करते हैं। बस मेरे पापा को ना डोसा ही पसंद है, डोसा वो शौक से खाते हैं। और ये देखिए, इमाद को भी बहुत टेस्टी लग रहा था, इमाद ने भी शौक से खाया। तो इमाद का मैंने अलग मंगाया था चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा। तो इमाद ने चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं डाले थे। और फिर पापा ने ट्राई किया, पापा को भी अच्छा लगा। देखिए कह रहे अच्छा है। और अब मेरी बारी है, तो मैं भी ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसा लगा। तो वाकई में पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। और हमने सबने पेट भर के पिज़्ज़ा खाया, हमें मज़ा आ गया। हमने फिर एंजॉय किया पिज़्ज़ा। तो कोल्ड ड्रिंक हमने नहीं मंगाई थी क्योंकि ठंड थी। फिर ये सुबह का व्लॉग है, दूसरे दिन का। तो ये बच्चे ना खेल रहे थे नीचे और मैं और पापा नीचे धूप में बैठे हुए थे। तो अब तो ठंड काफ़ी होने लगी है, तो अब धूप की नीड होती है। तो धूप लेना भी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी सही रहता है बॉडी के लिए धूप में बैठना। तो बस मैंने काम वगैरह किया, फ्री हुई और उसके बाद आ गए थे हम नीचे। तो इमाद और ये मेरी बहन का बेटा है और ये लड़की ना यहीं पे हमारे वहाँ रहती है ना बेटी, तो वो भी मेरी फ्रेंड ही है, उनकी भी बेटी थी। बच्चे खेल रहे थे। फिर उसी दिन शाम में ना फिर मेरी फ्रेंड का फोन आया कि उमरा यहाँ पे मेला लगा है, हमें पता चला है, चलोगी क्या? तो मैंने कहा चलो चलते हैं और देखते हैं भाई क्या है मेले में। फिर हम वहां चले गए फटाफट। तो ये देखिए, यहाँ ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही मेला सा लगा था, बट अच्छा लग रहा था। बच्चे थोड़ा खुश हो गए थे आके। तो यहाँ पे चाउमीन वगैरह, फिर स्प्रिंग रोल वगैरह मिल रहे थे, यहाँ पे कपड़े थे, यहाँ पे सारे झूले वगैरह ज्यादा लगे हुए थे। और अभी ना ठंड के मारे तो थोड़ा सा नाटा भी हो गया था, हम रात में ही गए थे। तो यहाँ पे ना सब वूलन कपड़े मिल रहे थे और ठीक थे, ज्यादा महंगे भी नहीं थे, सेल सी लगी हुई थी। तो बस हमने ऐसे ऐसे देखा
तो यहाँ पे सेल लगी थी। ये जो गाउन वगैरह थे ना, गरम कोट से थे, ये काफी अच्छे लग रहे थे देखने में। ये 150 के थे। तो फिर हमने देख सुन के फिर आगे आ गए। तो यहाँ पे ना टॉय वगैरह थे बच्चों के खेलने के, काफी अच्छे अच्छे टॉय थे। तो ये देखिए यहाँ पे डॉल है और काफी सेट्स वगैरह थे। तो ये पूरे ना शॉप लगा रखी थी भैया ने। यहाँ पे सारे टॉयज थे, खिलौने वगैरह अच्छे मिल रहे थे। तो और रीजनेबल प्राइस भी थे, बस 70 रुपए हर माल था। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी टंगा हुआ है, सारे जो टॉयज थे ना वो 70 रुपए का ही थे। तो ये अच्छे थे, अच्छा मेला लगा था, ठीक था। इंजॉयमेंट करने के लिए कोई बुरा नहीं था। बट ये है कि हमने तो ये विजिट करना था, हमने सोचा देखेंगे कैसे क्या मेला लगा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ महीने में 1-2 मेले तो लग ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ना टॉय वगैरह काफी अच्छे थे। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे ना 10 रुपए हर माल की ज्वेलरी मिल रही थी। ज्वेलरी का ऐसी नॉर्मल सी थी, चैन वगैरह और बाथरूम वगैरह के सामान वगैरह थे, बच्चों की थी, क्लिप वगैरह, क्लिप थे, क्लेचर थे, नेल पॉलिश वगैरह थी। ये सारी चीजें ना 10 रुपए की ही थी, 10 रुपए हर माल में। और की रिंग थी, काफी अच्छी अच्छी चीजें थी। तो फिर मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। कहीं से भी, जहां कहीं से भी आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो ये सारी चीजें 10-10 रुपए हर माल थी। फिर मैंने भैया से पूछा, भैया ये रिंग और ये इयररिंग भी 10 रुपए की है? तो भैया ने बोला हाँ ये मैम 10 रुपए की इयररिंग वगैरह और रिंग भी सब सारी 10 रुपए की ही थी। तो ये देखिए सारी चीजें, लिपस्टिक वगैरह, काजल, हर चीज 10 रुपए हर माल थी। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे ना थोड़े बड़े से साइज में मिल रहे थे टॉय वगैरह बच्चों के। तो फिर ये हमने देखा। तो मेरी फ्रेंड ने अपने बच्चों के लिए जो मोबाइल नहीं होते छोटे बच्चों वाले, वो ढूंढ रही थी, बट वो ज्यादा अच्छे मिले नहीं। और इमाद भी जिद कर रहे थे लेने की। तो फिर मैंने इमाद को बोला कि आप बाद में ले लेना, बट इमाद माने नहीं। और यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जो बच्चे अच्छे से खेल पाए। तो फिर हमने देखा सुना और उसके बाद हम आ गए आगे। तो ये देखिए यहाँ पे झूले ज्यादा लगे थे। ये ट्रेन वाला झूला था और जंपिंग वाला भी झूला था और बच्चों की गाड़ियों वाला। ये देखिए लाइन से लगे थे 3 झूले। और ये तो बड़ा वाला झूला था और नाव वाला भी झूला था, काफी अच्छे अच्छे झूले थे। तो फिर हमने बच्चों को झुलाने की सोची, क्योंकि भाई मुझे तो झूलना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। झूला मुझे ना वॉमिट होने लगता झूला झूलने से। तो बस हमने बच्चों को बैठाल दिया झूला झुलाने के लिए। तो ये मेरी फ्रेंड की बड़ी बेटी है और मेरा इमाद है, और ये छोटी बेटी है मेरी फ्रेंड की। तो माशाल्लाह इमाद और उसकी छोटी बेटी ना बिल्कुल भाई बहन ही लगते हैं, बहुत फेस मिलता है इमाद से। तो ये देखिए मैंने ये अब तक के बच्चे झूल रहे थे, मैंने इधर का शूट कर लिया। तो ये बड़ा वाला झूला ना देख के ही मुझे दूर से डर लग रहा था। बहुत से लोग बहुत शौक से झूलते हैं, अच्छा लगता है झूलना, बट मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं है। और बस बच्चों को लेके हम आ गए थे कि बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। और इतनी ठंड हो रही थी ना, इतनी ठंड हो रही थी, बहुत ठंड थी। ये को हम बच्चों को कैप वगैरह लगा के लाए थे। तो बस हमने फिर झूला झुलाया बच्चों को। उसके बाद यहाँ पे मतलब अच्छा लग रहा था, ज्यादा भीड़ इसलिए नहीं थी कि बहुत से लोग आए होंगे, शाम शाम से लौट गए होंगे, और बहुत से लोग आ भी रहे थे। तो यहाँ पे ना शूटिंग वाला था, यहाँ पे ना आप शूट करके आपको गिफ्ट मिल रहे थे, तो वो था। फिर हमने भैया से पूछा कि भैया ये इसमें कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता है? भैया बोले हाँ कि मिलता है मैम, काफी मिल जाता है गिफ्ट वगैरह। और यहाँ पे देखिए ये ना बॉल्स वगैरह थी, इनको नंबर पे डालना था। ये देखिए इमाद ने इसको ट्राई किया था। तो इमाद जिद कर रहे थे कि मम्मा मुझे ये वाला गेम खेलना है। तो फिर इमाद ने खेला, बट इमाद ने ना अच्छे से नहीं खेल पाया, बच्चे ये तो कोई ऐसा प्राइज नहीं मिला था इमाद को। तो बस फिर हमने इमाद को ये वाला गेम खिलवा के फिर हम आगे की तरफ चलने लगे। तो मेरी फ्रेंड आगे चली गई थी थोड़ा सा, तो मैं इमाद को गेम खिलवाने लगी थी। तो ये देखिए शूट वाले भी थे, रिंग वाले भी गेम थे। तो ये देखिए बहुत सर्दी हो रही थी ना, फिर मैंने ये दुपट्टा ऐसे कान से ओढ़ लिया था, बहुत ठंड लग रही थी। और ठंड सबको ही लग रही थी, सारे हिल रहे थे ठंड के मारे, इतनी ठंड हो रही थी। फिर यहाँ पे सॉफ्टी वगैरह मिल रही थी, आइसक्रीम थी। तो बस हम देखते सुनते भाई आ गए बाहर। अल्लाह हाफिज।